So today we will do what we will do today. Any metric space which is bounded or unbounded, right, can be made. So आप theorem लिखेंगे बेटा. Example है, it's not a theorem, it's example. Any metric space, बेटा mute yourself. Any metric space. जब question पूछूं फिर आप लोग बीच बीच में आंसर करना. Any metric space bounded or not can be made into a bounded metric space, right? Can be made into a bounded metric space. हाँ जी. अब क्या है, अब देखो इस लाइन में, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है. इसमें कुछ नहीं बताया हमें भी. क्या हमने मीट्रिक पे लेनी है, हमने रियल पे लेनी है, यूजुअल लेनी है, हमने आर स्क्वायर लेना है. नथिंग हैज बीन डिस्क्लोज्ड हियर. सो इट मींस अब आपको एक अपनी तरफ से एक मीट्रिक डिफाइन करना है. यहाँ पे एक मीट्रिक में लेके चलूंगी. लेट एक्स टी ये नॉर्मल मीट्रिक है, ठीक है जी. लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस. ये मीट्रिक स्पेस है. अब ये हमें नहीं पता बाउंडेड और अनबाउंडेड. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है जी. लेकिन जो मैंने अगली मीट्रिक बनानी है, पहली बात वो मीट्रिक होनी चाहिए, दूसरी बात वो बाउंडेड होनी चाहिए. सो एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एंड लेट D1 एक मैपिंग डिफाइन की फ्रॉम x क्रॉस, दिस इज x क्रॉस x टू R एज D1 xy is equal to dxy upon 1 plus dxy. नई मीट्रिक बनाने के लिए, नया मैपिंग बनाने के लिए हमने पिछला बेटा मीट्रिक यूज कर लिया फॉर ऑल. इस क्वेश्चन में बेटा दिस विल बी नॉट एज सच गिवन टू यू. यू हैव टू रिमेंबर दिस मैपिंग फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, राइट. सो ये एक मैपिंग डिफाइन किया. अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा. फर्स्टली वी शैल प्रूव दैट. क्या प्रूव करेंगे? यू विल राइट वी शैल प्रूव दैट D1 इज अ मीट्रिक ऑन x. D1 जो है वो x के ऊपर क्या है? मीट्रिक है. तो हम प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे. वी विल डू द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नंबर वन इज, अब मीट्रिक का नाम बच्चे D1 है. D1 xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब आप देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे बनी है. बेटा हमारे पास ये देखो dxy है. dxy हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है. क्यों है? क्योंकि ये जो है ये गिवन है, ये मीट्रिक है. बिकॉज d इज अ मीट्रिक. आप लिखेंगे बिकॉज d इज अ मीट्रिक ऑन x. d इज अ मीट्रिक ऑन x. अब तो इसका अगर ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एज वर्ड आएगा, यहाँ पे इट इम्प्लाइज. सो ये बेटा वो होते हैं जिनको ज्वाइनिंग जॉइंट्स, दो चीजों को, दो बातों को अगर हमने जोड़ना हो तो वो जो जैसे बट, इफ, तो उसी तरह हम ये दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, जितने भी एक्सप्रेशन को आपस में जोड़ना है तो हम लगाएंगे एज, इफ, देयरफॉर, हेंस, इसलिए, राइट. सो दिस इज ग्रेटर देन 0. इट इम्प्लाइज अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो भी ये नंबर क्या होएगा? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स. फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है जी. इट इम्प्लाइज डी है. ये किसकी डेफिनेशन है? D1 xy की. तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी डन, ठीक है जी. Now the second property. Second property is distance D1. Distance between xy is equal to 0 if and only if x is equal. तो मान लिया, let D1 xy is equal to 0. ये हमने मान लिया, ठीक है जी. ये जब मैंने मान लिया उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लगाएंगे if and only if. यहाँ पे डेफिनेशन d of xy upon 1 plus d of xy is equal to 0, ठीक है जी. if and only if. अब बेटा ये चीज तो खत्म हो गई. आपके पास क्या रह गया? d of xy is equal to 0. अब d पहले ही मीट्रिक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? if and only if x is equal to y. because आप फिर लिखेंगे because d is metric on x. because d is metric on x.
x, right? Now the third property, here we will write the third property. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्टेंस बिटवीन सिमेट्री, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, हियर इज d1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x. सो बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो यू विल कंसीडर, यू विल राइट कंसीडर डिफरेंस d1 xy इज इक्वल टू, बार बार वही बेटा जो हमने डिफाइन किया है, अगेन 1 प्लस dxy, राइट? अब मुझे पता है d मीट्रिक है, तो यहाँ पे सिमेट्री होल्ड करती है as d is metric on x, therefore dxy क्या आएगा? is equal to d of yx, right? so this is equal to, अब यहाँ इसको डिस्प्लेस कर देंगे इनकी पोजीशन को, यहाँ पे yx आ जाएगा. ठीक है, this is yx. मैं आई एम राइटिंग अगेन, this is distance between yx upon 1 plus distance between yx, and what is this? This is distance between y and x. So दोनों को combine कर लो, therefore dy of xy is equal to d1 of yx for all xy belongs to x. So symmetry holds. Now the only fourth property is left. Come to the fourth property. Fourth property में आपने क्या प्रूव करना है? Let x, y and z belongs to x be any three elements. ठीक है जी. Then d1 xy, d1 xy is less than or equal to d1 xz plus d1 z, right? चलिए, so let us start from as d is a metric, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी मेट्रिक की जो है d के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, तो लिखेंगे आप इसका प्रूफ as d is a metric on x. d मेट्रिक है किस पे? x पे. तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई. ठीक है जी, ये 1 नहीं आना यहाँ पे, ये सिर्फ मैंने किसकी प्रॉपर्टी लगाई है? डी की प्रॉपर्टी लगाई है. ठीक है, चलिए अब मैंने इसमें से ये फाइंड आउट करना है. ये कैसे मेरा फाइंड आउट होगा? जब मैं बेटा इसको पहले 1 सब में, आपने अगले स्टेप में क्या लिखना है? थ्रू आउट आपने 1 से ऐड कर दिया, तो दिस इज 1 प्लस dxy, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस dxz प्लस dzy. दोनों तरफ आपने 1 इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसको 1 से डिवाइड, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 नहीं है बेटा, ना इसने 0 बनना है ना ही इसने 0 बनना है. क्यों? क्योंकि इसमें 1 ऐड हो गया. अदरवाइज अगर अकेला dxy होता तो पॉसिबिलिटी होती डिस्टेंस क्या है? 0 है. तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है? आपने रेसिप्रोकल ले लेना. रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो क्या होता है? इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. ठीक है, सो यू विल गेट हियर 1 upon 1 plus dxy, this is greater than or equal to 1 upon, ये इकट्ठे ही है बेटा जी, एक ही लाइन में आएगा आपका ये एक्सप्रेशन, dxz plus dzy. ठीक है जी, so it implies 1 upon 1 plus dxy is greater than or equal to, right? so आपने, अच्छा अब हमने माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया. जब मैं माइनस इंट्रोड्यूस करूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. 1 प्लस dxz प्लस dzy, राइट? उसके बाद क्या करना है हमने? अब दोनों तरफ 1 फिर इंट्रोड्यूस करेंगे. इट इम्प्लाइज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस dxz, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेम बेटा जो नीचे डिनोमिनेटर में था, dxz 1 अपॉन dxz प्लस dz. सो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गया बेटा. इसको सॉल्व करेंगे हम. सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट बेटा, आप बेटा वो लेंगे, एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम के बाद सॉल्व करके बेटा 1 जो है वो खत्म हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट, मैं वहां पे आ रही हूँ. आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट. So this is, it implies
डी एक्स वाई अपॉन 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस डी एक्स वाई, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ आपका बचेगा डी एक्स जेड, देखिए ध्यान से, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यू आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। अब मैं अगले पे बेटा क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना जरा, व्हाट आई एम डूइंग फॉर द नेक्स्ट। मैंने क्या किया, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, मैंने ये देखो, मैं देखो सेपरेट जब मुझे करना है ना, देखो जब मुझे सेपरेट करना है तो मुझे ये सारा का सारा इसके नीचे आएगा, इस तरह से आएगा। आप पहले इसको अलग अलग कर लो, दिस इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ आपका आएगा डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये आएगा, ठीक है जी। अब आपने इसको बच्चे D1 बनाना है, यू वॉन्ट टू बी इट D1 एक्स जेड, देखो आपने D1 एक्स जेड बनाना है इसको, ठीक है जी, और इसको बनाना है D1 ZY। लेकिन आपको D1 एक्स जेड बनाने के लिए इसमें से कौन सी चीज फालतू है, ये ज्यादा है, देखिए ये वाली चीज जो है ये इसमें यहाँ पे ये ज्यादा है और दूसरे वाले में एक्स जेड ज्यादा है, मतलब मुझे इन चीजों को बीच में से निकाल देना है, इसको खत्म करना है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन, रीजन में बाद में लिखती हूँ, मैंने यहां सिर्फ फिट कर दिया, जो मुझे चाहिए मैंने फिट कर दिया, ठीक है जी, प्लस, अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ सिर्फ चाहिए 1 प्लस डी जेड वाई चाहिए बस, और मैंने यहाँ पे कौन सा साइन कर दिया, लेस देन और इक्वल, ठीक है जी। अब इसका रीजन क्या है, देखिए वाई, क्यों किया ऐसा हमने, क्यों ऐसा ये एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, अब आप देखो, बिकॉज आप साइड पे रीजन एक्सप्लेन करेंगे बेटा, 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है जी, ये किससे बड़ा है, ये बड़ा है 1 प्लस डी एक्स जेड से बड़ा है ना, तो इट इम्प्लाइज 1 प्लस, इसका मतलब ये हुआ, जब आप इसका उल्टा लेते हो, क्योंकि आपको वो ये वाली एंट्री जो है वो ऊपर चाहिए, सो इट इम्प्लाइज 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, it implies 1 plus dxz, right, upon 1 plus dxz plus dzy is less than or equal to 1, right, this is less than or equal to 1। या अगर हमें हो कि हमें लेस देन और इक्वल टू 1 के साथ इसको रिलेशन नहीं प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इसको इसके रेसिप्रोकल के साथ, तो आप इसको रेसिप्रोकल के साथ लिख लीजिए अगले स्टेप में चाहे। सो दिस इज व्हाट यू हैव, इट इम्प्लाइज, आपने लिखा था 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी zy is greater than or equal to 1 plus dxz, दोनों का रेसिप्रोकल, उनके रिलेशन तो हमने रेसिप्रोकल में निकालना है, प्लस dzy, this is less than or equal to 1 upon 1 plus dxz, ठीक है जी, क्लियर। तो अब आप देखिए जहां पे आपका ये एक्सप्रेशन था, इट इम्प्लाइज अब मैं ले लू देयरफॉर dxz अपॉन, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, dxz प्लस dzy, तो ये आपका आ गया लेस देन और इक्वल टू dxz अपॉन 1 प्लस dx। तो जहां पे आपका ये एक्सप्रेशन था उसकी जगह पे मैंने ये एक्सप्रेशन लगा दिया और साथ में क्या लगा दिया, लेस देन और इक्वल टू। सिमिलरली सेम विद, अगर मैं यहाँ पे dzy कर दूं, यहाँ पे भी dzy कर दूं, देन यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज द रीजन, राइट। तो आगे चलेंगे, सो बिल्कुल अब हम लास्ट पे पहुंच गए हैं, देयरफॉर, और वो किसकी वैल्यू थी बच्चे, वो वैल्यू थी डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई की, और दूसरी वैल्यू थी डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड एंड जेड वाई की। तो देयरफॉर कहां से शुरू किया था और बीच में साइन कौन सा था, लेस देन और इक्वल टू का। फोर्थ प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय D1, right, so all the properties are satisfied by
D1, therefore D1 is a metric on X. Therefore X, D1 is a metric space. अभी bounded proof करेंगे. Is a metric space. Now the last point is left. How to prove it is matrix? It is bounded metric space. अब अगला heading देंगे. To prove X, D1 is a bounded metric space. अब देखिए कैसे प्रूव करना है. अब dxy, बेटा dxy हमेशा छोटा होगा 1 प्लस dxy से, which is always less than this. ठीक है जी, क्योंकि उसमें एक ऐड हो गया. फॉर ऑल xy belongs to x. अब इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ. So dxy upon 1 plus dxy is less than 1 for all xy belongs to x. So ये किसकी डेफिनेशन है, d1xy की. So d1xy is less than 1 for all xy belongs to x, right? तो हमें यही चाहिए था, हमने k ढूंढ लिया. ये किसके बराबर है, ये k के बराबर है. Exist of positive real number k so that the distance between xy is less than 1. Therefore we will write, तो लास्ट में आप कंपाइल कर देंगे, therefore x, d1 is a bounded metric space, right? और इसी तरह कहा बेटा एग्जैक्टली एक एग्जांपल है जो आप लोगों ने करना है, दैट इज एन असाइनमेंट क्वेश्चन. असाइनमेंट क्या है, लेट आर बी द, अब यहां पे मैंने x की जगह क्या ले लिया, r. लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट d from r cross r to r be defined as, कैसे डिफाइन किया, वही d1, इसका नाम है d1 जिसे पीछे किया. डिस्टेंस बिटवीन x y, दिस इज इक्वल टू x माइनस y मॉड अपॉन 1 प्लस x माइनस y मॉड फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r. ठीक है, अब आप देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने स्पेस कौन सी ले ली, r. ठीक है, जब मैंने आरडी ले ली, मेरा आरडी अगर एक यूजुअल मेट्रिक स्पेस है, तो आरडी में बेटा जी हाउ द मेट्रिक इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ एक्स माइनस. बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे पीछे किया, सेम क्वेश्चन है. सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे हमने dxy को डिफाइन कर दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई. ठीक है, सो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट r, d1, टू प्रूव r, d1 is a r, d1 is a bounded matrix. So this is an assignment question exactly same as the previous one, right? I hope the point is Yes,